हे वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के बुक समरी में हम जानेंगे रिच डैड पुअर डैड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। इन्होंने इस बुक में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल बताया है जिसे हम भी फॉलो करके गोल अचीव कर सकते हैं। ऑथर के दो डैड थे, एक जो उनके डैड और दूसरे उसके फ्रेंड माइक के डैड थे, और वो दोनों अपने अपने कैरियर में एक्सपर्ट थे। लेकिन जो उनके पुअर डैड थे उन्हें हमेशा फाइनेंशियल इशू रहता था। ऑन द अदर हैंड उनके रिच डैड वो अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन में आते थे। ऑथर बताते हैं कि मेरे दोनों डैड की डिफरेंट थिंकिंग थी। जैसे कि पुअर डैड बोलते थे, स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू वर्क फॉर देम। इसका मतलब होता है कि आप अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें अच्छी सी कंपनी में जॉब मिल सके। ऑन द अदर हैंड रिच डैड बोलते थे, स्टडी हार्ड सो यू कैन फाइंड अ गुड कंपनी टू बाय इट। इसका मतलब होता है कि आप अच्छे से पढ़ो ताकि तुम अच्छी सी कंपनी खरीद सको और तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दे सको। एट द एज ऑफ 13 रॉबर्ट टी कियोसाकी ने डिसाइड किया कि मैं अपने रिच डैड के साथ रहूँगा और उनसे फाइनेंशियल लिटरेसी सीखूँगा। मैं आपके साथ कुछ प्रिंसिपल शेयर करूँगा जिसमें हम जानेंगे पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच मेंटेलिटी के लोग को। प्रिंसिपल नंबर 1, ऑथर बताते हैं कि मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग वो पैसे के लिए काम करते हैं, बल्कि जो अमीर और रिच क्लास के लोग होते हैं उनके लिए पैसा काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो पैसा अर्न करते हैं और उससे लायबिलिटीज़ लेते हैं जिससे उनकी एक्सपेंस बढ़ जाती। बल्कि ऑन द अदर हैंड जो अमीर होते हैं वो पैसा अर्न करते हैं और उससे एसेट बाय करते हैं जिससे उन्हें और इनकम जनरेट होती रहती है। प्रिंसिपल नंबर 2, ऑथर बताते हैं कि लोग सिर्फ दो चीज़ों के लिए काम करते हैं, एक फियर, दूसरा डिज़ायर। और ये फियर एंड डिज़ायर 97% लोगों में दिखता है जिन्हें लायबिलिटीज़ एंड एसेट का डिफरेंस नहीं पता होता है। अब मैं आपको पुअर, मिडिल क्लास एंड रिच क्लास की इनकम स्टेटमेंट ऑफ पुअर क्लास। उनकी जॉब के थ्रू सैलरी आती है और फिर वो खर्च कर देते हैं, जैसे कि टैक्स, रेंट, क्लॉथ, etc। फिर आते हैं मिडिल क्लास जिनका सैलरी तो आता है और वो लायबिलिटीज़ में खर्च कर देते हैं, जैसे कि कार लोन, होम लोन, टैक्सेस, etc। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा रिच क्लास की स्टेटमेंट जिसमें हम जानेंगे कि वो कैसे अमीर होते हैं। अमीर लोगों की इनकम सोर्सेज ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू पुअर एंड मिडिल क्लास के लोगों से, जैसे कि रेंटल इनकम, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज़, और फिर वो उससे एसेट बाय करते हैं जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड, etc। इसलिए वो और अमीर होते जाते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ऑथर बोलते हैं कि आपको अपने बारे में अच्छा सोचना चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। जो रिच मेंटेलिटी के लोग होते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि मेरी एसेट कॉलम एक्सटेंड हो, बल्कि जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास के लोग होते हैं उनकी फोकस लायबिलिटीज़ एंड एक्सपेंसेस में होता है, जैसे कि महंगा गाड़ी, महंगा मोबाइल, महंगे महंगे कपड़े, जूते वगैरह वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल, माइंड योर ओन बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि आप अपने लिए काम करो, अपने पैशन पे काम करो। लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, डिग्रियां लेते हैं और वो फिर दूसरे के लिए काम करने लगते हैं और वो कभी भी अपने लिए काम नहीं कर पाते। इस वजह से वो टैक्स, रेंट, लोन देते रह जाते हैं। जो रिच होते हैं वो अपने लिए काम करते हैं, वो प्लान करते हैं, एक्शन लेते हैं और उसे एग्जीक्यूट करते हैं ताकि उन्हें अच्छी से अच्छी रिजल्ट मिल सके। बहुत से लोगों के पास नॉलेज तो होती है, स्किल भी होता है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते, इसलिए वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास में रह जाते हैं और ऑथर इसे रैट रेस बोलते हैं।
ऑथर बताते हैं कि आपको अपनी सैलरी का एटलीस्ट 20% सेव करना चाहिए और उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपकी इनकम जनरेट होती रहे। ये बातें मैंने आपको रिच डैड पुअर डैड से बताया हूँ। अगर आपको ये बुक लेना है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से ले सकते हैं। वैसे अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों को भी शेयर करें। लाइक करके उत्साह बढ़ाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर वॉचिंग।